अमीन्स बेटा एल्काइल एंड एराइल डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। अमोनिया नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तीनों हाइड्रोजन को बारी बारी से एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कराते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे, प्राइमरी अमीन मिलता है। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे, सेकेंडरी अमीन मिलता है। तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देंगे, टर्सरी अमीन मिलता है। आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करते हैं? एलिफेटिक अमीन्स हैं तो वहां पे नेम लिखते हैं एल्केन अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स को बेंजीन अमीन, और इसको हम एनिलीन भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिए गए हैं, जैसे कंपाउंड है CH3NH2 मीथेन अमीन, एक कार्बन है मीथेन अमीन। यहां पे कंपाउंड है CH3NH3, ये सेकेंडरी अमीन है, इसको लिखेंगे एन मिथाइल मीथेन अमीन। CH3 होल थ्राइस N टर्सरी अमीन है, NN डाइमिथाइल मीथेन अमीन। एक कंपाउंड है बेंजीन पे NH2 एनिलीन अभी बताया। ये कंपाउंड है CH3NH3H2CH3 लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन वाली है तो N मिथाइल इथेनामीन। और अगर इस कंपाउंड की बात करें एरोमेटिक अमीन है तो यहां पे बेंजीन के साथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल, कंपाउंड का नाम होगा NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन। बेंजीनामीन की जगह आप एनिलीन लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स का, NO2 ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। SnHCl या Fe विद HCl लेके भी हम नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करा सकते हैं। NO2 ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में जो एल्काइल हैलाइड है उसका अमोनोलिसिस यानी कि रिएक्शन विद अमोनिया कराते हैं। पहले आपको प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन, और अल्टीमेटली आपको क्वार्टरनरी सॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, नाइट्राइल्स के रिडक्शन पे आपको अमीन मिलते हैं, जो आपका नाइट्राइल है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे या सोडियम अमलगम लेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ, आपको कंपाउंड मिल जाएगा अमीन। ठीक है, अमाइड्स के रिडक्शन से भी आप अमीन बना सकते हैं। यहां पे CH3CONH2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका अमीन मिल गया। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो आपका अमाइड होता है उसकी रिएक्शन बेटा Br2NaOH के साथ कराते हैं। प्राइमरी अमीन RNH2 यहां पे मिलता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अमाइड में जितने कार्बन है, यहां जो अमीन आपको मिलेगा वो एक कम कार्बन वाला मिलेगा। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में थैलीमाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराते हैं। पोटेशियम आयन यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड के साथ, एन एल्काइल थैलीमाइड बनता है। एन एल्काइल थैलीमाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराते हैं तो यहां प्राइमरी अमीन मिलता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां हम प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बना सकते हैं, एरोमेटिक अमीन इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। सॉलिबिलिटी में जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अमीन्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, लेकिन टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड वो नहीं बना पाते। सॉलिबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन सॉल्युबल होते हैं, उससे कम सेकेंडरी और टर्सरी अमीन सबसे कम सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर शो करते हैं। बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अमीन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल्स में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो अल्कोहल से कम होते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नेचर की। अमीन्स जो होते हैं क्योंकि वहां पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। केबी और पीकेबी की जो वैल्यू होती है उनके बेसिस पे उसका जो बेसिक कैरेक्टर है हम बता सकते हैं, स्ट्रेंथ बता सकते हैं। अगर गैसियस फेज में ये ऑर्डर देखा जाए तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो बेटा ये होता है।
अगर हम बात करें एक्वस फेज की, तो एक्वस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाने की वजह से वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आपके अमीन में इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो बेटा ऑर्डर ये रहेगा आपका, और अगर आपके अमीन्स में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ऑर्डर ये रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो अमोनिया से स्ट्रांग होते हैं, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करते हैं, क्योंकि वहां पे प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप की वजह से होता है। एरोमेटिक अमीन्स अमोनिया से वीकर बेसिज होते हैं, क्योंकि वहां पे जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन की लेस अवेलेबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में जो अमीन का हाइड्रोजन होता है उसको एसाइल ग्रुप से हम रिप्लेस कराते हैं, तो बेटा जो हमें कंपाउंड मिलते हैं वो अमाइड मिलते हैं। तो ये सेम रिएक्शन इस तरह से होती है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये बेंजॉइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन यहां पे हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को बेंजॉइलेशन कहते हैं। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, इस रिएक्शन में जो प्राइमरी अमीन है उनकी रिएक्शन CHCl3 KOH के साथ कराई जाती है। यहां पे आइसोसाइनाइड बनता है जो कि फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं और वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन एरोमेटिक अमीन के साथ कराएं नाइट्रस एसिड की, जिसको हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बना लेता है। जो एरोमेटिक अमीन के साथ डायजोनियम सॉल्ट बनता है ये समवॉट स्टेबल होता है। रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। ये रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स में डिस्टिंक्शन में यूज होती है। प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड हमारा बनता है एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये एल्कली सॉल्युबल कंपाउंड है। अगर सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कंपाउंड मिलेगा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली होगा। बेटा टर्सरी अमीन जो ये कंपाउंड है C6H5SO2Cl, इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट मिलता है। जब एनिलीन की रिएक्शन HNO3 H2SO4 के मिक्सचर के साथ कराते हैं तो और पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट के साथ हमको मेटा प्रोडक्ट भी कंसिडरेबल अमाउंट में मिलता है। ये देखो आप NO2 ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है। इसको बेटा करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो NH2 ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करते हैं एसाइल ग्रुप से। प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसाइलेशन हम करा रहे हैं। तो यहां पे आप देखो ये कंपाउंड जो बनता है, पहले तो NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया और यहां पे बन गया एसिटेनिलाइड। इसकी रिएक्शन ब्रोमिनेशन अगर कराना है तो ब्रोमीन और CH3COH के साथ करा के यहां पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, तो जो आपका ये वाला ग्रुप है ये ग्रुप आपका NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे मेथड में हमने करना होगा। नाइट्रेशन अगर कराएं तो पहले हम क्या करते हैं, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कराते हैं, उसके बाद नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन पे हमने NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे मिलता है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फोनेशन अगर कराएं तो सल्फोनेशन के लिए एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, क्योंकि एनिलीन बेसिक कंपाउंड है, H2SO4 एसिडिक कंपाउंड है, यहां पे सॉल्ट बनता है। जब इस सॉल्ट को हम हीट करते हैं 455 टू 475 केल्विन पे, तो बेटा ये ग्रुप सेपरेट हो जाते हैं और सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारा पैरा पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि यहां पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको मिलता है डाइपोलर आयन, जिसको हम कहते हैं ज्वीटर आयन। एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन शो नहीं करता है। डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं। नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर हम करते हैं NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराने के बाद। ठीक है, जब एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो यहां पे हमको मिलता है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट।
बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को बहुत सारे कंपाउंड्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन उनमें से यहां दी हुई हैं। जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन CuCl और HCl के साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन हमको मिलता है। CuBr HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमोबेंजीन हमको मिलता है। CuCN KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन नाइट्राइल हमको मिलता है। ये तीनों रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन होती हैं। अगर हम क्यूप्रस हैलाइड के प्लेस पे कॉपर पाउडर यूज करें तो रिएक्शन हमारी गैटरमैन रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, फिनॉल हमको मिल जाता है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 के साथ कराते हैं तो बेंजीन हमको मिल जाता है। ठीक है, अब यहां एक रिएक्शन और देखते हैं जिसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो यहां पे जो कंपाउंड हमको मिलता है ये कंपाउंड डाई की फॉर्म में हमको मिलता है, यानी कलर्ड कंपाउंड होता है और ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। ये हमारी होती है कपलिंग रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आया हुआ आपका 2025 में। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से स्टार्ट करना है, पैरानाइट्रो एनिलीन, क्लोरोबेंजीन और फिनॉल, ये तीन कंपाउंड आपको बना के दिखाने हैं। देखो पैरानाइट्रो एनिलीन हमने नाइट्रेशन कराना होगा, लेकिन एनिलीन का बेटा नाइट्रेशन जैसा कि आपने पढ़ा है सीधे सीधे नहीं करा सकते। NH2 ग्रुप को हमने पहले क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो कैसे करते हैं प्रोटेक्ट, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा के माइल्ड बेस लेना होता है पीरिडीन की प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड बनता है एसिटेनिलाइड। अब एसिटेनिलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, नाइट्रेशन हुआ। ये देखो ये कंपाउंड मिला हमने, ठीक है, पैरानाइट्रो एसिटेनिलाइड। अब यहां पे ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है क्योंकि हमने पैरानाइट्रो एनिलीन ही प्रिपेयर करना है, इसलिए केवल पैरा प्रोडक्ट हम यहां पे शो कर रहे हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां पे ये ग्रुप पूरा का पूरा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिल जाता है पैरानाइट्रो एनिलीन, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। समझ आई बात। दूसरा कंपाउंड हमने बना रहा क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना ये इजी सा टास्क है क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं। तो एनिलीन से जब हमने क्लोरोबेंजीन बनाना होता है तो पहले एनिलीन का डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट बनाने का तरीका ये है, HNO2 के साथ। HNO2 कैसे बनाते हैं, इस मिक्सचर के साथ। तो यहां पे एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के मिक्सचर के साथ करा दें, किस टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। टेम्परेचर भी ध्यान रखेंगे। यहां बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ हम कराते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन हमारा बन जाता है। ये हुई हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पे तीसरा कंपाउंड क्या बनाना है, हमने फिनॉल बनाना है। एनिलीन से फिनॉल बनाने के लिए भी हमने क्या करना होता है, डायजोनियम सॉल्ट ही बनाना होता है, जो कि हमने पिछली बार रिएक्शन में बनाया। अब डायजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ, देखो वाटर के साथ बस वार्म करना है आपने, हल्का सा गर्म करना है, हीट करना है, आपको फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तीनों रिएक्शन बहुत आसान से पूछी गई हैं, तीनों रिएक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपने यहां ए बताना है, मैंने कंपाउंड लिखा हुआ वैसे, लेकिन बताऊंगा कैसे बना। बी बताना है फिर दूसरे पार्ट में। ठीक है, अब देखो यहां पे जो कंपाउंड लिया हुआ बेटा, वो लिया हुआ CH3CH2Cl, NaCN के साथ रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, CN ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा इन प्लेस ऑफ Cl, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब ये कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं, देखो ये रिडक्शन कंडीशन है। जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो CN, जब हमारा साइनाइड या नाइट्राइल ग्रुप होता है तो नाइट्राइल का जब रिडक्शन करेंगे तो नाइट्राइल CN ग्रुप CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH3CH2CN जो हमारा कन्वर्ट होगा ऑन रिडक्शन, वो बेटा ये वाला कंपाउंड देगा हमने। तो ये कंपाउंड हमारा हुआ A और ये कंपाउंड हो गया हमारा B। समझ आ गई बात। दूसरी रिएक्शन देखो, ये कंपाउंड एनिलीन है, अब ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट अभी बना के आए हैं,
तो ये ए कंपाउंड जो है आपका, ये होगा आपका डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? वापस एनिलीन के साथ करा रहे हैं। अब आप याद करो जो कपलिंग रिएक्शन आप कराते थे, कपलिंग रिएक्शन में 2 कपलिंग रिएक्शन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, बाकी तो कई सारे रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन एनिलीन के साथ या फिनॉल के साथ दिखाई गई हमारी एनसीईआरटी में। तो जब एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप देखो ये वाला कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। समझ गए? तो ये हमारा बी कंपाउंड होगा और ये हमारे कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं यहां पे, इसलिए हम इनको एजोडाई कहते हैं। याद आ गया होगा आपको? ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज आस्क्ड। ठीक है जी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। अब ये कंपाउंड्स है आपको पीकेबी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। अब पीकेबी से मतलब क्या होता है? पीकेबी वैल्यू उस कंपाउंड की ज्यादा होती है जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दो, जो हमारे एरोमेटिक अमीन, इसमें जो कंपाउंड है वो 4 तरह, मतलब 2 तरह के हैं, वैसे तो 4 कंपाउंड है, 2 तरह के हैं। एक है हमारा एरोमेटिक अमीन, दूसरा हमारा एलिफेटिक अमीन। जो एरोमेटिक अमीन होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? हमारा कम होता है इन कंपैरिजन टू जो एलिफेटिक अमीन है। समझ गए? तो यहां पे जब पीकेबी वैल्यू होंगी तो इसका मतलब है पीकेबी वैल्यू एरोमेटिक अमीन्स की ज्यादा होंगी। ठीक, अगर हम इन 2 कंपाउंड्स में कंपैरिजन करें तो यहां पे बेटा ये आ गया आपका एल्काइल ग्रुप मिथाइल, तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो इसका कम हो जाएगा, इसका कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे पीकेबी वैल्यू इसकी ज्यादा और इसकी कम, क्योंकि यहां देखो एल्काइल ग्रुप आ गया लेकिन 2 ग्रुप आ गए, तो इस वजह से जो आपका नाइट्रोजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उतना बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, उतना अवेलेबल नहीं होगा। ठीक, इसके बाद ये प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन, एलिफेटिक अमीन की बात कर रहे हैं अब हम। तो अगर आपको पता हो तो जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन है उसमें बेटा सेकेंडरी अमीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। तो इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर ये होगा और बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा इसका कम। समझ गए? अब ये एलिफेटिक अमीन्स, सॉरी ये एरोमेटिक अमीन्स और ये एलिफेटिक अमीन्स, तो फिर यहां पे ऑर्डर ये ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो इसका बेसिक कैरेक्टर है वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ गए? तो जो आपका पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर होगा वो ये होगा। समझ गए? उसके बाद एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसके ज्यादा किसके कम? अगर हम अमीन्स में और एल्कोहल्स में कंपैरिजन करें तो एल्कोहल्स में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमीन्स में भी होती है, लेकिन अमीन्स में उतनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो जो एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अमीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। एक बात, अब यहां पे ये है सेकेंडरी अमीन और ये है प्राइमरी अमीन। ठीक, अब सेकेंडरी अमीन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बेटा वो कम होते हैं, लोअर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल पार्ट बढ़ेगा यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा, या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारी कम होगी। समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि जो प्राइमरी अमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये ऑर्डर हमारे पास रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर। अब सॉलिबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमीन्स में, लेकिन यहां पे ये है प्राइमरी अमीन और ये है सेकेंडरी अमीन। देखो आप, तो प्राइमरी अमीन की जो सॉलिबिलिटी है वाटर में वो ज्यादा होगी, सेकेंडरी अमीन की कम होगी। रीजन वही हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो बेटा यहां पे ये वाला इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनमें फिनाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप होने की वजह से यहां भी सॉलिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो ऑर्डर ये होगा। याद रखेंगे कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी जो एलिफेटिक अमीन्स है उनसे कम होती है वाटर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है बेटा हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एनिलीन। ये भी आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अब की बार आपने क्या बनाना है?
सल्फानिलिक एसिड बनाना एक कंपाउंड, दूसरा आपने बनाना फिनाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा आपने बनाना एसिटेनिलाइड। ठीक है, अब जो सल्फानिलिक एसिड होता है कैसे बनेगा, देखो ये हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बेटा यहां पे क्या बनेगा, यहां ये बेस ये एसिड, तो यहां बना सॉल्ट। अब जब इस सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो इस सॉल्ट को हीट करने पे हमारा ये कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। ठीक है, दूसरा कंपाउंड फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसे बनाते हैं, ये एनिलीन हमारा, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, इनको जब हीट करेंगे तो यहां पे देखो ये कौन सी रिएक्शन है, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड यहां पे फॉर्म होते हैं क्योंकि रिएक्शन एनिलीन के साथ है, एरोमेटिक अमीन के साथ है, तो यहां पे फिनाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। ठीक है, समझ आई बेटा बात आपको। इसके बाद ये वाला कंपाउंड बनाना है, कैसे, एसिटेनिलाइड बनाना है। एसिटेनिलाइड हमने पहले भी बनाया। अब यहां एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइडाइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है, क्योंकि पिरिडीन हमने क्या लेना था, माइल्ड बेस यहां पे लेना होता है, ये ध्यान रखेंगे हम। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, और ये मैंने पहले बताया था आपको कि यहां पे क्या बन जाता है, ये एसिटेनिलाइड बन जाता है। समझ गए बात। गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन, अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। ठीक है, अब समझो आप, देखो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो है वो इस रिएक्शन, ये यहां पे मैंने गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वाली रिएक्शन लिखी है। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वाली रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है, समझ गए। तो यहां पे अब रिएक्शन का कौन सा पोर्शन आपने देखना है, देखो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड रहा, ये रिएक्शन करता इस तरह से, इसका मतलब जो एल्काइल हैलाइड के बीच में यानी कार्बन हैलोजन के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक होना चाहिए, यहां ब्रेक होता है। लेकिन अगर हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाना है तो बेटा यहां जो बॉन्ड होगा वो इस तरह से होगा, और ये जो बॉन्ड होता है इसमें होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे होता है, तो ये बॉन्ड यहां टूट नहीं पाता, यानी कि इसका ये जो अटैक है ना, ये वाला जो हमने यहां अल्काइल हैलाइड में दिखाया, ये पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, ये इसका रीजन होता है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं वो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से हम प्रिपेयर नहीं कर पाते, इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने का बहुत बढ़िया सा मेथड है। ठीक है, इसके बाद अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमीन्स। क्यों, क्योंकि देखो अमाइड्स में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पे होते हैं, रेजोनेंस शो करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये यहां देखो इधर डिलोकलाइजेशन इनका हो गया। अगर हम प्राइमरी अमीन में देखें या अमीन्स में देखें, है ना, तो यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये लोकलाइज्ड है नाइट्रोजन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड है तो ये हाइड्रोजन आयन के लिए अवेलेबल है, तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया इसका ज्यादा। यहां नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से ये अवेलेबल नहीं है या लेस अवेलेबल है।